जय मेवाड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मित्रों एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रेगुलर क्लासें जैसा कि मैंने कहा था हो नहीं पा रही है। कारण यह है कि अभी स्वास्थ्य की समस्या चल रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत कहीं कहीं खराब है, इस वजह से हम क्लासेज नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही हम रेगुलर लेंगे। फिर भी इस बीच में मैं एक बार फिर क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संज्ञा के बारे में पढ़ लिया था। संज्ञा के दो मूल प्रकार पढ़ लिए थे और दो अन्य प्रकार जो समूह और द्रव्यवाचक दोनों ही पढ़ लिए थे। और एक ये भाववाचक संज्ञा थी तीसरे नंबर की, इसको भी हमने थोड़ा बहुत कहीं कहीं पढ़ लिया था, परंतु ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई थी। तो आज हम संज्ञा पढ़ेंगे और साथ ही हम इसको आगे क्या करेंगे, सर्वनाम को भी पढ़ लेंगे। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव और गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि के बारे में जानकारी मिलती है, धर्म व्यापार का जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा हमने परिभाषा में लिख लिया था। मैं एक बार पुनः नहीं लिख के आपको ओरली समझा देता हूं। एक और हमने चीज ये लिख दी थी कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है, भाववाचक संज्ञाओं को हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते, ऐसा पढ़ लिया था। एक हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण ज्यादातर कंडीशन में या बहु जनरली सामान्यतः प्रत्यय से की जाती है। तो प्रत्यय में क्या आ जाएगा, आपा, जैसे बुढ़ापा, मिठाई में ई आ गया, त्वा आ गया, पन आ गया, इस तरीके से ई आ गया, आपा आ गया, त्वा आ गया, पन आ गया, इस तरीके से बहुत सारे प्रत्ययों से बनाया जाएगा, जो अभी बताया जाएगा किस प्रकार से किया जाता है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं अपन भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हुए कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखना, यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, भाववाचक संज्ञा से थोड़ा सा हट के है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा हमेशा या नित्य एक वचन में प्रयोग होती है, एक वचन में प्रयोग में आती है, प्रयोग होती है, ठीक है, प्रयोग होती है। अब अपन कुछ चीज और लिख लेते हैं। विशेष परिस्थिति में, आपको उदाहरण से बता देता हूं, विशेष परिस्थिति में आवश्यकता या विशेष आवश्यकता या रूढ़ी के समय व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। कैसे बन जाती है, समझाते हैं। यहां लिख रखा, विशेष परिस्थिति, आवश्यकता या रूढ़ि के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक और भाव विशेष का बोध न करा के जाति विशेष का बोध कराने लग जाती है। कैसे? तो उदाहरण ले लेते हैं। वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया। अब मित्रों यहां देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पे विभीषण कौन थे? विभीषण आप सभी ने पढ़ा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर कौन सी है? ये विभीषण की जाति बन गई। क्यों? विभीषण ने धोखा दे दिया, ऐसा इस मतलब संदर्भ में भाव प्रकट होता है। तो यह विभीषण अभी विभीषण की जात हो गई, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा बन गया, जातिवाचक संज्ञा बन गया। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि यही उदाहरण हो। वहां तो अपन और भी बहुत सारे नाम लिख के इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं। एक बात यह हो गई। अब नेक्स्ट में क्या पढ़ लेते हैं, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा, एक और पॉइंट आएगा यहाँ पे नेक्स्ट में। कभी कभी या दो बार है ना, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा
मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं ताकि क्या ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसको हटा के यहाँ थोड़ा सा पास से लिख लेते हैं। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराती है। कैसे कराती है मित्रों? देखिए, अपन लिख लेते हैं यह देश पटेलों का है या पटेल का है। एक और लिख लेते हैं, गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया। अब मित्रों सुनिए, यह देश पटेल का है। पटेल कोई जाति नहीं है, हालांकि जाति तो है लेकिन इस वाक्य के अंदर कोई जाति नहीं है। ऐसे तो पटेल एक जाति है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गई क्योंकि संपूर्ण पटेल जाति का बोध करा रहा है। लेकिन इस वाक्य के अंदर ये पटेल शब्द जाति न रहकर यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। कैसे बन गई? यह देश पटेल का है, यानी यहाँ सरदार पटेल की बात हो रही है। सरदार पटेल की बात हो रही है, तो यह सरदार पटेल कौन है? वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गया। गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया। गांधी तो एक पूरी जात है, लेकिन यहाँ पर ये जाति न रहकर ये महात्मा गांधी की बात हो गई। क्या हो गई? महात्मा गांधी जी की बात हो गई। महात्मा गांधी जी की बात हो गई गांधी जी के लिए। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गया। तो ध्यान रखना है मित्रों, ये पॉइंट यहां से प्रश्न आते हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा हमेशा किसमें प्रयोग होती है? एकवचन में प्रयोग होती है। विशेष परिस्थिति, आवश्यकता, रूढ़ि के समय व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा भाव और व्यक्ति विशेष का बोध न करा के जाति का बोध कराता है। जैसे वह तो विभीषण निकला, अपने को धोखा दे गया। तो बहुत सारे हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये का यही उदाहरण हो। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का काम करेगी, वो इस प्रकार से है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे का बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां तक हो गया। अब इसको मैं हटा देता हूं और विशेष चीज के ऊपर आ जाते हैं, जहां से कई बार प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न हालांकि ये पढ़ा जाता है, यहां से भी सीधे सीधे आते हैं परीक्षा में, और हमें बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है संज्ञा, परंतु यदि पढ़ने बैठे डीप में तो बहुत अच्छा चलता है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। 5 प्रकार से प्रत्यय लगा के बनती है। प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं, लगाकर बना सकते हैं या बनती है। कैसे? पहला जातिवाचक से भाववाचक बना सकते हैं। जातिवाचक से भाववाचक में कैसे बदलेंगे?